राम राम हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का इस भागवत गीता क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 38 नंबर श्लोक लेंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद महाराज बताते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। शास्त्रों में बताया गया है कि इस इह लोके, यहाँ पर ये जो शब्द है ना इह, आप देखिए उसमें इह शब्द का अर्थ होता है इस मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में ही जीवात्मा को सदगति प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होता है, और इसी जगह से मनुष्य शरीर से ही, इस मनुष्य लोक से ही ये जीवात्मा स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, नरक में भी जा सकता है और भगवत धाम, भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इह लोके पवित्रम इह लोके विद्यते, कहते हैं कि इसी लोक में, इस पृथ्वी लोक में ही ये सब कुछ सुलभ है। स्वर्ग में जाकर अगर कोई सोचेगा कि नहीं मैं यहां से मैं वैकुंठ जाऊं, तो वहां से वो वैकुंठ नहीं जा पाएगा। और कोई ये सोचेगा मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, ब्रह्मलोक में आनंद लेके भक्ति वहां करूंगा, फिर मैं वहां से भगवत धाम जाऊंगा, लेकिन फिर भी वहां पर भी वो नहीं जा पाएगा भगवत धाम। जो व्यक्ति दान पुण्य करके स्वर्ग लोक में गया, सुतल लोक में गया, ब्रह्म लोक में गया, महर लोक में गया, वो जाकर वहां पर फंस गया है। क्या हो गया है? वो फंस गया है। वो करोड़ों वर्षों तक वहां पर भले सुख मिले, लेकिन वो सुख क्षणिक है। फिर से वो उससे नरक में जाना पड़ेगा, फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और वही अगर उसके दिमाग में, उसके मन में यही रहा चीज के नहीं मुझे तो दान पुण्य करके कहां पर जाना है? स्वर्ग लोक में जाना है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ये पृथ्वी लोक ऐसा सुलभ है कि अगर जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना, वो जीवात्मा को निरंतर प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। जिसकी हम चिंता करते हैं, ये शरीर, ये काया भी नाश होने वाली है, और जिसके विषय में हम चिंतन करते हैं वो भी नष्ट होने वाला है। और जो परिवार के विषय में हम चिंता करते हैं, वही परिवार हमें सब क्या करते हैं? दगा देते हैं। कुटुंब, परिवार, समाज, आप देखिए कौन दगा देता है? भगवान देते हैं कि परिवार वाले, समाज वाले, कुटुंब वाले देते हैं? हमारे मित्र ही देते हैं ना। एक देश दूसरे देश का कितना वैरी बन गया, नहीं तो सब लोग अपने अपने स्टेट में आराम से रह सकते हैं, लेकिन वहां पर रह के क्या सोचते हैं कि मैं इस देश को बर्बाद कर दूं, मैं इसको बर्बाद कर दूं। आज पूरी दुनिया में आज देखिए कितना आतंक फैला हुआ है। हर एक व्यक्ति सुखी से रह सकता है, और ये प्रकृति सबको अन्न देगी, पानी देगी, सूर्य प्रकाश मिलेगा, कहीं पर भी रोग नहीं रहेगा, सब लोग आनंद से सुखी से रहेंगे। लेकिन सबका भाव क्या है कि मैं सुखी रहूं, बाकी सब दुखी हो जाए। कोई अगर सुखी है तो उसको नींबू मिर्चा बांध के क्या करते हैं? क्या करते हैं? दुखी करने का प्रयास करते हैं। टाचनी लगाते हैं, न जाने काला उड़द डालते हैं, नारियल घुमा के फेंक देते हैं चार रास्ता पे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वो सुखी नहीं होना चाहिए। और ये चीज भगवान कहते हैं कि आप स्वर्ग लोक में जाओगे तो वहां पर भी ये चीज है। पृथ्वी पे कोई यज्ञ करता है तो कुर्सी को खतरा कहां होता है? स्वर्ग में इंद्र देवता को होता है। अरे यहां तक ब्रह्मलोक में भी यही चीज फंसी हुई है, लेकिन ब्रह्मलोक में इतना है कि किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता है। इसलिए ऋषि मुनि गण कहते हैं कि हमें स्वर्ग लोक में नहीं जाना है, अगर हमको आपको सुख देना है तो ब्रह्मलोक में भेजिए, क्योंकि वहां पे शांति से जीवन जीकर वो फिर से इस पृथ्वी लोक में आकर भगवत धाम जा सकता है। इसका उदाहरण सरल करके मैं आपको बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति को दिल्ली जाना है, किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना है, और समझो ये
पालनपुर का रहने वाला कोई जीवात्मा है, कोई गांव का रहने वाला है, लेकिन बाजू में उमरदशी है, छापी है, उदवाड़ा, सब अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्टेशन है। और समझो कि उमरदशी या छापी के बाजू में कोई व्यक्ति रहता है और राजधानी की टिकट है, उसने अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक का राजधानी का टिकट बनवाया दिया है। लो वो सोचेगा नहीं तो मेरे खेत के बाजू में ये ट्रेन तो जाने वाली है, तो एक काम करता हूं, मैं उमरदशी स्टेशन पे जाके खड़ा रह जाता हूं। वो ट्रेन खड़ी रहने वाली है? बताइए, वो नहीं खड़ी रहेगी। वो ट्रेन है ना, भले आपका एसी क्लास का टिकट है और आप रेलवे स्टेशन पे पटरी पे खड़े रहोगे, अरे भाई ड्राइवर साहब खड़े रहो, ये मेरा टिकट है इस ट्रेन में और यहीं से जाने वाली है ना, लेकिन वो उसका स्टॉप नहीं है। जहां पर जंक्शन है, जहां पर बड़ा स्टेशन है, वहां पर उसे जाना पड़ेगा। भले वही ट्रेन का टिकट है, लेकिन वहां पर ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी। तो जब वो पालनपुर स्टेशन पे आएगा तो आराम से ट्रेन खड़ी रहेगी, दरवाजा खुला रहेगा, आप जाके वहां पर अपने सीट पे जाकर बैठ सकते हैं आराम से और आरामदायक सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचेगा छोटे स्टेशन पे यहीं से तो ट्रेन जाने वाली है, तो मैं यहाँ पर जाके खड़ा रहूंगा, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी को जाना है दिल्ली तो उसको जंक्शन में जाना पड़ेगा। वैसे ही शास्त्र भी यही कहता है, अगर किसी जीवात्मा को भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम में जाना है, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ शरीर ये मनुष्य देह है। और ये मनुष्य शरीर से ही हमेशा के लिए वो जीवात्मा सुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 साल के लिए वैकुंठ में जाएगा फिर वापिस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 1000 वर्ष के लिए, हमेशा के लिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममः, 15वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं, बहुत ही सुंदर है, इसको पढ़ना चाहिए। ये श्लोक से लागू होता है, ताल्लुक करता है, इसलिए मैं कहता हूं कि भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वैकुंठ धाम कैसा है, तो कहते हैं दिव्य जगत है। वहां पर जाने के बाद कोई भी जीवात्मा दोबारा अपने जीवन में कभी भी वो जीवात्मा इस संसार में नहीं आते हैं। और हम जो हैं इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो कभी स्वर्ग में भी गया है, कभी ब्रह्मलोक में गया है, कभी नरक लोक में गया, सुतल लोक में गया, नाग लोक में गया, अलग अलग लोक में जाकर वो जीवात्मा घूमकर आया हुआ है। लेकिन इस संसार का जीवात्मा को कभी भी ये इच्छा नहीं होती है कि मैं प्रभु का भजन कर कर भगवान के धाम में चला जाऊं। इसलिए ये मनुष्य शरीर एक जंक्शन है और इसी शरीर से हम भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम जा। वज्रासन में भेजो, वज्रासन में ऊँघ ना आवे। संसार की स्वतंत्र सत्ता से मानवी क्या करता है, सुख लेने की इच्छा सोचता है। यहां पर आचार्य गण कहते हैं कि जीवात्मा को भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है, इसलिए रात दिन सोचता है कि मैं मेरी इंद्रियों को सुख दे दूं। लेकिन सब दोष है, सब पाप से उत्पन्न होते हैं। जितने भी सुख है ना, इंद्रियों को सुख देने वाले, सब दोष है और सब पाप से होता है। और पाप कौन करवा रहा है, तो कहते हैं हमारा मन, जीवात्मा का। और इसका उदाहरण आचार्य गण देते हैं और भगवान भी गीता में कहते हैं, 3 अध्याय का 37 नंबर श्लोक है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये निहवैरिणाम। हे अर्जुन, इसका क्या कारण है कि इस संसार में जीवात्मा फंसा हुआ है, तो कहते हैं काम एष। सबसे पहली चीज बताते हैं कि कामना, कि मैं ये खा लूं, मेरे ये खाने की इच्छा है, उसको कहते हैं कामना। काम एष, सबसे पहली कामना क्या है, खाने की। दूसरी कामना है घूमने की, अरे मैं भी घूमने जाता तो अच्छा था। काम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम है, कोई स्त्री का है, धन का है, गाड़ी का है, घर का है, अलग अलग प्रकार की कामना। और हमारी जो इंद्रियां है ना, उसमें आसक्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि संसार में फंसने का कारण क्या है,
काम एश, कामना, और मैं और मेरा, कि ये मेरी चीज है, ये मेरा मेरा है, तो उसको क्या, उसको उसकी आसक्ति हो जाती, ममता हो जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि किसी के गांव में, किसी के घर पे गाय होती है, गाय या भैंस होती है ना, तो जब तक उसके घर पे गाय है तो उसको कितना लगाव होता है ना, उसको घास चारा खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं। और वो गाय अगर सुबह बेच दी, समझो कोई 10 तारीख को 2020 में वो गाय को बेच दिया, और शाम को वो गाय दोपहर को ले गए हैं, लेकिन शाम को फिर वही गाय हमारे घर पे आएगी और हमारे खेत में आएगी, तो महाराज जी कहते हैं अपने लड़के को, अरे कौना के गाय आयल बा, किसका गाय आ गया है, अपने खेत में चरा रही है। अरे भाई, इतने सालों तक वो आपके ही थी, वो तो आपने अभी क्या किया, वो गाय को बेच दिया, तो उसका जो प्रेम था वो धन में परिवर्तित हो गया। समझ में आ गई बात? अभी किससे प्रेम हो गया? धन से प्रेम हो गया। और धन भी है ना, धन भी उसको दुकान में जाके बेच दोगे और ऐसे 50 इंच का टीवी लाओगे, एलईडी टीवी, तो अभी प्रेम किस में हो गया? समझ में आ गई बात? अभी तो इस संसार में हर व्यक्ति को बस ऐसे ही, अभी वो टीवी भी बेच के फिर फ्रिज लाएगा तो फ्रिज में प्रेम हो जाएगा, अरे ये मेरा फ्रिज है। हाँ, इस संसार में हर व्यक्ति को यही है। जैसे पत्नी है, पत्नी जितने साल हमारे साथ रहेगी तो उसको प्रेम, उससे साथ प्रेम संबंध रहेगा, उसको होटल में ले जाएगा, घुमाने ले जाएगा। लेकिन वही पत्नी का डिवोर्स हो जाएगा तो, डिवोर्स छूटा छेड़ा मतलब तलाक हो गया, तो फिर उससे नफरत हो जाएगी। फिर क्या होगा, उसको पैसा देते हैं, अगर उस सामने वाली लड़की को अगर पसंद नहीं तो वो क्या देती है, 2 लाख रुपया देगी डिवोर्स का। तो अभी प्रेम किससे हो गया? तो महाराज जी कहते हैं वो धन से प्रेम हो गया है। तो इस संसार में सबसे बड़ी आसक्ति यही है, लगाव, मैं और मेरा, कि ये चीज मेरी है, ये मैंने खरीद के लाया है, बस ये मेरा है। तो मैं और मेरा में आसक्त रहता है। तमे आ बाजू आવીને બેહી જાઓ, સારું પડશે। हाँ, तो मैं और मेरा, इसमें आसक्ति होती है, और ये आसक्ति को जब तक जीवात्मा त्याग नहीं देगा तो ये घूमता ही रहेगा। काम एश, क्रोध एश। और दूसरी चीज क्या बताते हैं? क्रोध। जीवात्मा के अंदर शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों होता है? अरे ये चीज मेरी है लेकिन मुझे प्राप्त क्यों नहीं होती है? तो उसके लिए क्या करेगा? उस सामने वाले व्यक्ति से झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, और अगर वो पहुंच नहीं पाएगा तो क्या करेगा? डर जाएगा। कभी कभी जीवात्मा डरता है, डर लगता है ना, कोई पाप करता है तो क्या करेगा? डर लगता है ना, अपने अंदर डर लगता है, अरे भाई मेरी बात कोई, मेरा राज कोई जान ना पाए, नहीं तो सबको मालूम पड़ेगा तो ये व्यक्ति ऐसा है, तो वो डरता है। इसलिए कहते हैं वीत राग भय क्रोधा। यही गीता में आगे कहते हैं वीत राग भय क्रोधा। ये 3 अध्याय के 37 नंबर श्लोक में है, इसका पूरा बहुत सुंदर है, वीत राग भय क्रोध। तो कहते हैं कभी कभी क्या होता है, राग हो जाता है उस चीज में, कभी कभी क्या होता है, भय उत्पन्न होता है कि मेरे पास इतना धन है तो कोई लेके न चला जाए। तो यहाँ पर इस भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि संसार में फंसने का कारण क्या है? पाप। महाशनो महापापम। और ये क्या है? काम एश, क्रोध एश। ये सब क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एयम त्रयम त्यजेत। गीता में भगवान कहते हैं इन तीनों चीजों का त्याग करो अर्जुन। तो काम एश, क्रोध एश, रजोगुण, इस किससे उत्पन्न होते हैं? अर्जुन ने पूछा है किससे होते हैं? तब कहते हैं रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और आगे कहते हैं विद्येन इह वैरिणाम। इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तब कहते हैं हमारे काम, हम हृदय में जो कामना है, और क्रोध, यही हमारे संसार में फंसने का सबसे बड़ा कारण है, और यही सबसे बड़ा वैरी है। तो इस संसार में कई लोग सोचते हैं कि यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये जो भी चीज है
ये सब करने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी नहीं हो पाएगा। यहां पर कहते हैं यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीजों का आचार्यगण सोचते हैं, वो बोलते हैं कि सब लोग सोचते हैं, आचार्यगण क्या कहते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि प्राणायाम करने से मैं सुखी हो जाऊंगा या मेरा मोक्ष मुझे मिलेगा। नहीं, कभी भी इस पूरे साधन करने से वो जीवात्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा साधन यही है कि वो भगवान के भगवत सत्संग का ज्ञानेन इह विद्यते, कहते हैं कि ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान कौन सा है? गुरु पूजा में गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वही दिव्य ज्ञान बताया गया है। ऐसा नहीं कि इस संसार का सब नॉलेज बोलते हैं ना, जनरल नॉलेज, कि अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, नहीं। यहां पर कहते हैं कि दिव्य ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वही दिव्य ज्ञान, यही वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। तो ये दिव्य ज्ञान की बात इस भगवत गीता में कहते हैं। और वो दिव्य ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो इस पृथ्वी लोक में ही आपको मिलेगा, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस श्लोक में केवल इतनी चीज है कि पवित्र होने के लिए पृथ्वी लोक में जन्म मिला है हमें, और यहीं से हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं। और हमारे पास जीवन बहुत ही कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवत सत्संग में ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्मरण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। किसी का